आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो और मैथ में हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे थे, यानी कि 8 और 5 अंक वाले प्रश्नों की एक सीरीज चल रही थी। तो उसमें ये भाग 13वां है, यानी अब तक मैं 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो नंबर 13 है और आज इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न लूंगा मैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समाकलन कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10, 12, 15, 17, 19 और एनसीईआरटी के एग्जाम एक्सरसाइज का है। ये देखिएगा, समाकलन कीजिए 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका लगातार 2010, 12, 15, 17, 19 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल है, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर सन भी लिख दिया करो, इसलिए मैंने लिख दिया है। वैसे इनको क्या लिखवाऊं यार, आप ये समझ लीजिए कि जो मैं सवाल करा रहा हूं वो रिपीटेड प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इनसे बाहर आपका बोर्ड का पेपर नहीं आएगा। ओके, चलिएगा। तो अब तक क्या सिखाया था हमने, इसको आई मान लेंगे। समाकलन 1 प्लस साइन एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको चलो मैं ब्रैकेट भी लगा दे रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। आई बराबर, देखिए ये है 1 प्लस, इसको मैं तोड़ सकता हूं 2 साइन एक्स बट्टे 2 इंटू कॉस एक्स बट्टे 2, राइट। ये तोड़ दिया, इसको ब्रैकेट लगा दिया, साथ में ये है ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, राइट। देखिएगा कौन सा फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2। ये वाला साइन थीटा की जगह पे ये वाला फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल कर दिया। ये 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा की जगह पे एक फॉर्मूला रहता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस 1, तो वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2, यानी कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस 1, ये चीज। अब इस 1 से ये 1 काट दिया तो बचेगा क्या, आई बराबर समाकलन, ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे बचेगा 1 प्लस 2 साइन एक्स बट्टे 2 इंटू कॉस एक्स बट्टे 2, बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 ब्रैकेट ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये बचेगा। अब चलिएगा यहाँ से आगे इसको अलग अलग कर दीजिए। तो आई बराबर समाकलन, ब्रैकेट के अंदर ही अलग अलग करना है इसको, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2 प्लस 2 साइन एक्स बट्टे 2 इंटू कॉस एक्स बट्टे 2 बट्टे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2, साथ में ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए होंगे, 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2, 2 साइन, ये वाली चीज, ठीक है। अब देखिएगा 2 से ये 2 कट गया, कॉस से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो आई बराबर बचेगा 1/, देखिएगा ये बचेगा आपका 1/2, 1 बट्टे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 2 प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, ये साइन बचा, यहां पर नीचे कॉस बचा, और साइन बचते कॉस क्या हो जाता है, टेन हो जाता है। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, यानी कि ये बचेगा साइन एक्स बट्टे 2 और नीचे बचेगा कॉस एक्स बट्टे 2, राइट, ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से बचेगा। लेकिन मैं एक लाइन नहीं बढ़ा रहा हूं, यहीं पर इस चीज को क्या कर दे रहा हूं मैं, आप चलो लिख लीजिए आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल के आदमी हो, तो इसलिए मैं इसको पूरा ही लिख दे रहा हूँ। 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 2 प्लस टेन एक्स बट्टे 2 और ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2
sec स्क्वायर एक्स बट्टे 2 और e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस और इसको tan x बटे 2 इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, ये कर दिया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखिए भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी आपको। यहां के बाद थोड़ा सा समझाते हैं हम कि फर्स्ट फंक्शन और दूसरा फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन मानकर करते हैं। याद हो तो दो फंक्शन का समाकलन कैसे करते हो आप, कि पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन ब्रैकेट पहले का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन फिर टोटल का समाकलन, ये फॉर्मूला होता है। पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, पहले का जो कहते हो दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर टोटल का समाकलन, इस तरीके से होता है। तो बात यहां पर यह आती है कि भाई पहला फंक्शन किसे माने और सेकंड फंक्शन किसे माने, ये बहुत ज्यादा दुविधा रहती है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आई लेट, ILATE, आई लेट। तो आई का मतलब इनवर्स याद हो तो, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अर्थ AIRTH अर्थमेटिक फंक्शन, राइट, अर्थमेटिक फंक्शन। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो मतलब क्या है, मतलब ये कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसको हमेशा लास्ट में यानी अंत वाला फंक्शन मानेंगे। लेकिन जब कभी भी इस टाइप की कंडीशन आ जाए सेक स्क्वायर के साथ में EX आता है तो उस कंडीशन में EX को आपको पहला फंक्शन मानना होता है, याद रखना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। I बराबर 1/2 को हम बाहर ले लेंगे और e की पावर x को आगे लिख देंगे और सेक स्क्वायर x और x/2 इंटू डी एक्स ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही इसको e की पावर x और tan x/2 इंटू डी एक्स, इस तरीके से, राइट। अब आप इसका कीजिए, देखिएगा कैसे करेंगे हम, कि भाई इस वाली चीज से तो बिल्कुल मत करना, बस इस वाले का करिए अवकलन के समाकलन कैसे करोगे कि 1/2 तो ज्यों का त्यों रखिए, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। क्या था फॉर्मूला, पहला फंक्शन यानी e की पावर x ज्यों का त्यों, और ये मैं ये वाला पेन ले ले रहा हूं ताकि आसानी से आ जाए। देखिएगा पहला फंक्शन ज्यों का त्यों, यानी इसको मैं पहला फंक्शन मान ले रहा हूं, इसको दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन ज्यों का त्यों दूसरे का समाकलन यानी कि सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, फिर माइनस, फिर बड़ा समाकलन और एक बड़ा ब्रैकेट, फिर क्या होता है पहले का अवकलन यानी कि d/dx e की पावर x, पहले का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट और फिर एक डी एक्स प्लस, अब ये वाली चीज ज्यों का त्यों रख देंगे, ये वाली e की पावर x tan x/2 इंटू डी एक्स, ये चीज, राइट। तो ये छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा और इसको मैं बड़ा भी कर दूंगा, जूम कर दूंगा तो आपको दिखाई दे जाएगा, राइट। अब देखिएगा, अब कीजिए इसका I बराबर ये 1/2, ये देखिए e की पावर x इंटू, याद रखना कि भाई सेक स्क्वायर x का समाकलन करते हो तो आता है tan x, लेकिन याद रखना सेक स्क्वायर x/a आ जाए, x/a आ जाए, इसका आपको समाकलन करना है तो आता है a tan x/a, यानी कि a tan x/a ये आता है इस रूप का। तो इसको हमेशा अपनी खोपड़ी में रख लेना, तो a की जगह पे 2 है तो क्या आ जाएगा 2 tan x/2 माइनस ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, और इसका हम लगा इस तरीके से e की पावर x का अवकलन e की पावर x इंटू इसका समाकलन क्या हो जाएगा 2 tan x/2, ये चीज आ जाएगी
बड़ा ब्रैकेट इंटू डी एक्स प्लस, और ये जो चीज़ है इसको जो करते हो लिख दीजिए ई की पावर एक्स टेन एक्स बटे 2 इंटू डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। ओके, चलिएगा अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं इसको कि आई बराबर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं फिर से समझा दूं। पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन बड़ा ब्रैकेट पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन टोटल का समाकलन, ये जो का तो इससे कोई छेड़खानी नहीं की है हमने। किस वाले से कोई छेड़खानी नहीं की है? इस वाले से। इस वाले पर फॉर्मूला मत लगा देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये जो का तो चलन दो, देखिए आगे अपने आप कट जाता है, देखिए कैसे कटेगा। अब हम क्या करें, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मैं 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से कि जैसे मैं 1/2 की मल्टीप्लाई करूंगा, आप ऐसा समझो, देखो यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है इसमें से, और देखिएगा ये 1/2 इसके बाहर है, 1/2 किसके बाहर था? इसके बाहर था। तो मतलब क्या है कि ये वाला जो ब्रैकेट था, ये वाला, ये 1/2 इसके यहाँ पे बाहर चल रहा है, ये इसके बाहर 1/2, राइट। तो इस ब्रैकेट में से यानी यहाँ से भी देखिए इसमें 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 2 दिखाई दे रहा है। इस 2 को आप बाहर ले लीजिए, इस वाले 2 को जैसे ही बाहर लोगे 1/2 और इंटू ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स टेन एक्स बटे 2 माइनस समाकलन ई की पावर एक्स टेन एक्स बटे 2, ठीक है, फिर ब्रैकेट, ठीक है, और सॉरी ये इसके साथ में ये देखिएगा, ये इसमें से तो ये ब्रैकेट की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें से हमने क्या करा, 2 बाहर यहाँ से और इसमें से पूरे में से 2 बाहर निकाल दिया, तो ये वाली पूरी चीज़ आ गई और इंटू ये डी एक्स हो गया प्लस, और ये ई की पावर एक्स, इसका ब्रैकेट बंद, ई की पावर एक्स टेन एक्स बटे 2 इंटू डी एक्स। ये चीज़ समझ में आई बात? तो नहीं आई? देखिएगा मैंने क्या किया है, इस वाली चीज़ में से 2 और इस वाली चीज़ में से 2, यहाँ पर से 2 यहाँ से 2 बाहर निकाल दिया, इससे ये कट गया। तो आई बराबर क्या बचेगा, ई की पावर एक्स टेन एक्स बटे 2 बचा माइनस ई की पावर एक्स टेन एक्स बटे 2 इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स टेन एक्स बटे 2 इंटू डी एक्स। अब देखिएगा कि भाई ये वाला ब्रैकेट माइनस में, ये वाला ब्रैकेट प्लस में, दोनों सेम सेम है तो ये कट गया। तो आई बराबर कितना आ गया, ई की पावर एक्स टेन एक्स बटे 2 प्लस सी भी जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, प्लस सी, और जोड़ देना लास्ट में। तो ये आपका उत्तर हो गया, है ना। बहुत कमाल का सवाल, सवाल कमाल का है लेकिन सॉल्यूशन उससे भी ज़्यादा कमाल का है। बस थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, इस वाली चीज़ पर ज़्यादा खिचड़ी सी नहीं पकानी है, एक एक पॉइंट को करना। यदि फिर भी ना समझ में आए तो बता देना, मैं दोबारा करा दूँ, कमेंट जरूर कर देना। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, राइट। चलिए आज की वीडियो का दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल भी बहुत ही जानदार, शानदार और खूंखार सवाल लेते हैं, बहुत ही जानदार सवाल लेकर आ रहे हैं। का मान निकालना है। जितना सवाल छोटा सा है उतना छोटा नहीं है। 5 नंबर में सवाल आया था, कितने नंबर में, 5, और 5 नंबर में आ रहा है तो मतलब इतना छोटा नहीं होगा ये सवाल। इंक डाल लेता हूं, फिर करेंगे हम इसको, देखिएगा।
देखिए कीजिए, पहली बात तो वही काम करना है जो अब तक हम करते आते हैं। क्या करते हैं, पहले आई बराबर लिखेंगे आई साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। पहली प्रायिकता तो ये रखिए कि आप इस साइन इनवर्स को हटा दो। साइन इनवर्स तब हटेगा जब ये अंदर का साइन का फॉर्मूला बनेगा, और साइन का एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो आप देखिए x की जगह पे यदि tan थीटा आ जाए तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन साइन कट जाएगा। इसीलिए मैं यहां पे मान लेता हूं, माना x बराबर tan थीटा। जब x बराबर tan थीटा है तो मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। यदि लिमिट होती तो फिर मैं लिमिट चेंज कर देता, जब लिमिट नहीं है तो फिर वहां से मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू निकालूंगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो मैं पहले सॉल्व कर लूंगा, जहां पर थीटा आएगा वहां पर मैं tan इनवर्स x रख दूंगा। देखिएगा कैसे, यदि मैं यहां पर i बराबर देखूं तो कुछ समीकरण इस तरीके की अब नजर पड़ेगी आपको। ये देखिए किस तरीके की नजर पड़ेगी, x की जगह पे आपको क्या लेना है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये अंदर का फॉर्मूला बन जाता है, किस चीज का फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स, और ये बन गया साइन 2 थीटा का इंटू डी एक्स। अब ये वैसे काट कर दिखाते नहीं है, लेकिन मैं फिर आपको दिखा दे रहा हूं कि इससे ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स 2 थीटा इंटू डी एक्स। अब थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख दीजिए। जब थीटा का मान रखेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, आई बराबर, इस दो को मैं बाहर निकाल ले रहा हूं और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब याद रखना है कि भैया tan इनवर्स x का डायरेक्टली समाकलन होता नहीं है। जब tan इनवर्स x का डायरेक्टली नहीं होता है तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर हम इसमें क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें। तो 1 की मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब क्या कि भाई अब हम इसको दो फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाकर करेंगे। इसको मानूंगा मैं पहला फंक्शन और इसको मानूंगा मैं 1 को दूसरा फंक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि याद रखना आईलेट LATE कि जो इनवर्स वाला होता है उसको हम हमेशा पहला फंक्शन मानते हैं। इनवर्स दिखाई दे रहा पहला फंक्शन, तो भैया ये तो अर्थमेटिक तो इससे बाद में आ रहा है, तो पहला फंक्शन झांट लो आईलेट, तो दूसरा तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता था, याद हो तो मैंने अभी अभी बताया था कि पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और फिर ब्रैकेट टोटल का समाकलन, ये होता है फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग दिस करेंगे हम, देखिएगा कि पहला फंक्शन, ये 2 तो बाहर है तो 2 लगा दीजिए, ठीक है। पहला फंक्शन जो कहते हो tan इनवर्स x और 1 का समाकलन माइनस बड़ा वाला समाकलन, ये पहले का अवकलन, पहले का यानी कि tan इनवर्स x का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है, दूसरा है 1, तो 1 का समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद, फिर टोटल का समाकलन, ये होता है फॉर्मूला, राइट। चलिएगा, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिएगा यहां से आगे करेंगे, आई बराबर, ये 2 हमने यहां पर ले लिया ब्रैकेट, tan इनवर्स x जो कहते हो 1 का यदि समाकलन करोगे, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इसके साथ में x, इसके साथ में x मत कर देना, ये tan इनवर्स x एक चीज है और इसको मैं अलग कर दे रहा हूं, एक ये आपका अलग है, इसके साथ में x, इस 1 का अवकलन x, फिर माइनस समाकलन बड़ा ब्रैकेट, ओके। tan इनवर्स x का अवकलन कितना हो जाएगा, इस tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा, राइट, ब्रैकेट 1 इंटू डी एक्स, ये चीज आ जाएगी आपकी, राइट। चलिएगा, तो i बराबर इसकी 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2 सबसे बाहर था, 2 ये 2 सबसे बाहर था,
ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो काले वाला जो ब्रैकेट है ये सबसे बाहर चल रहा है, यानी कि ये सबसे बाहर है, क्योंकि 2 सबसे बाहर था ना यहाँ पे 2, तो इसलिए 2 बाहर। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x को पीछे ले आओ 2x tan इनवर्स x माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2x, इस 2 के अंदर ऊपर x मल्टीप्लाई कर दी x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये चीज़ आ गई। राइट, देखिएगा 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। वैसे चलो एक लाइन पहले ऐसे लिखिए, 2 यहाँ पर आ गया और x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये चीज़ आ गई। एक समाकलन की प्रॉपर्टी होती है भाई, क्या, यदि समाकलन इस तरीके से दे रखा है, ऊपर एफ डैश एक्स और नीचे एफ एक्स है, तो आप इसका समाकलन करते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स लिख सकते हो। जैसे कि देखिएगा, आपसे मैं कह रहा हूं कि नीचे साइन एक्स दे रखा है और ऊपर साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स, इस तरीके से दे रखा है, तो आप इस चीज का आप समाकलन करोगे तो डायरेक्ट लिख दोगे लॉग साइन एक्स, मतलब जो नीचे है उसको लॉग लिख दोगे, सिंपल सी बात ये है। यदि आपका इस तरीके से दे रखा है x की पावर 4 दे रखा है, ऊपर x की पावर 4 x की पावर 3 दे रखा है, इसका आपको समाकलन करना है, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा log x की पावर 4 इतना हो जाएगा। क्यों नहीं तो करके देख लो जरा, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, देखिएगा इसको देखिएगा, कुल मिला के बात ये नीचे x की पावर 4 है, इसका अवकलन करेंगे 4x की पावर 3 आएगा, तो नीचे जो फंक्शन होता है ऊपर उसका अवकलन यदि लिखा हुआ है तो log के साथ में वही फंक्शन आ जाता है। देखो जरा थोड़ा सा इसको मैं वैसे समझाता हूं आपको, देखिएगा, इसको 4 को बाहर ले लीजिए, ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 4 है, ये कट जाएगा 4 1/x बचेगा, राइट, और 1/x का समाकलन कितना होता है आप जानते हो, टू डी एक्स, तो क्या भाई log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, तो 4 log x आ जाएगा। और जो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो बाहर वाली चीज होती है वो ऊपर चली जाती है, तो log x की पावर 4 आया, नहीं आया log x की पावर 4, तो ये चीज होती है, यानी कि जो चीज नीचे है ऊपर उसका अवकलन दे रखा है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो log और नीचे वाली चीज को लिख दोगे डायरेक्टली, ठीक है। चलिए, और एक चीज और रहती है, क्या रहती है, देखिए इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि भाई नीचे जैसे कि ये दे रखा x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यदि मैं नीचे वाली चीज का 1 प्लस एक्स का अवकलन करूं तो कितना आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। तो यदि ऊपर 2x होता, ऊपर यदि 2x होता तो हम इसका यदि समाकलन करते तो डायरेक्टली कितना लिख सकते थे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे, राइट। तो यहां पर हमारे पास 2 है ही है, तो 2 को अंदर पहुंचा दो ना, तो क्या हो जाएगा i बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये चीज आ जाएगी। इसका आप डायरेक्टली समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा i बराबर 2x tan इनवर्स x और इसका कितना हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी जगा दोगे, ये इतना हो गया, राइट। तो इसका तो मैंने डायरेक्टली आपका इतना लिख दिया, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं फिर से यहां पर करके दिखा दे रहा हूं। ये 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आप ऐसा समझो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मान लीजिए, जो जिसको t मानते हैं उसको क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, साथ में आ जाएगा dx, ये क्या है dt है, यहां से dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा dt बट्टे 2x हो जाएगा, ये वैल्यू यहां पर रखोगे तो क्या हो जाएगा समाकलन 2x बट्टे नीचे t, dx की जगह पर क्या आ जाएगा dt बट्टे 2x आ जाएगा, 2x से 2x कट गया, समाकलन 1/t आ जाएगा इंटू dt। 1/t का समाकलन कितना होता है log t होता है, और t क्या माना है आपने, ये चीज मानी है, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसीलिए कहते हैं कि नीचे जो संख्या होती है और ऊपर उसका अवकलन
रख दिया है या ऊपर अवकलन आ रहा है, तो आपको आंख मीच के लॉग के साथ में नीचे वाली संख्या लिख देनी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, राइट। तो हमें ये पता चल गया। अब मैं थोड़ा सा और तुम्हें शॉर्ट ट्रिक में समझा दे रहा हूं कि आप जैसे कि ये दे रखा है, नीचे दे रखा है x की पावर 5, ऊपर दे रखा है 5x की पावर 4, तो इसका डायरेक्टली समाकलन कितना हो जाएगा, log x की पावर 5 हो जाएगा, काम खत्म। समझ में आई बात, नहीं आई? अब आपका इस तरीके से दे रखा है कि भाई क्या दे रखा है, x ऊपर x स्क्वायर दे रखा है, नीचे x की पावर 3 दे रखा है। तो मतलब क्या है कि आपको क्या करना है कि भाई ये इस तरीके से आपको समाकलन करना है। तो आपको नीचे x की पावर 3 है, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, इसका अवकलन करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, जिसमें से x स्क्वायर तो ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको 3 नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें लिख देंगे 3 की मल्टीप्लाई 3 का भाग, 3 की मल्टीप्लाई कर दिया और 3 का नीचे भाग कर दिया। इस वाले 3 को मैंने बाहर निकाल लेंगे, इस वाले 3 को बाहर निकाल दिया, ऊपर वाला कितना है 3x स्क्वायर बट्टे और नीचे है x की पावर q। अब इसका समाकलन डायरेक्टली कर दिए, नीचे वाला चीज है, नीचे वाला fx, ऊपर इसका अवकलन लिख रहा है, तो 1/3 log x की पावर 3 ये आ जाएगा, राइट। आया नहीं आया? इस तरीके से आप देखिएगा ये 3 पीछे चला जाएगा, 1/3 इंटू लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो चीज़ ऊपर होती है वो पीछे आ जाती है, 3 से 3 कट गया, तो सीधे सीधे देखा जाए तो log x आ गया। और वैसे भी दिखाई दे रहा है यहाँ से कि 1/x आ गया और इसका अवकलन log x आ गया। तो कहीं कहीं पर ये मेथड लॉन्ग हो जाता है, तो कहीं पर इजी हो जाता है। इस वाले केस में इजी हो गया है, इस वाले केस में लॉन्ग हो गया, क्योंकि हम तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर से नीचे काट सकते थे, 1/x बचता है, 1/x का अवकलन। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कब यूज कर रहे हो इसको। जब बड़ी चीज जब छोटा करना है तभी यूज करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस फंक्शन इस वाले सूत्र को लगाकर और लंबा कर दो, राइट। और जिनको ये चीज ना समझ में आए तो वो आप इसको मिटा देना और क्या कर देना, यहाँ से आगे लिख देना कि माना 1 + x स्क्वायर बराबर t, इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा 2x इंटू dx, ये हो जाएगा dt, और dx बराबर हो जाएगा dt बट्टे 2x। ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस 2x बट्टे ये हो जाएगा t, ये t मान लिया आपने, इंटू डी एक्स की जगह पर क्या आ गया dt बट्टे 2x आ गया, राइट। 2x से 2x कट गया, i बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस 1/t इंटू dt आ गया। i बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस, इसका समाकलन कितना हो गया, इसका समाकलन हो गया 1/t का समाकलन क्या होता है log t, और t की वैल्यू रख देंगे 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 + x स्क्वायर प्लस c, ये आ गया। तो आपको बस इतना एक्स्ट्रा करना पड़ा है, राइट। चलिएगा, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं यार, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ और बहुत समय हो गया। समय में आपको दिखाऊं कितना हो गया, देखिए, हाँ मोबाइल दिखाता हूँ मैं आपको। 2:07 हो रही हैं, ये देखिए मेरे पास, ये देखिए तो क्लॉक 2:07 दिखाई दे रही होंगी। ये 2:07 हो रही हैं, तो बहुत समय हो गया। अभी 2 वीडियो बनाई हैं अभी मैंने, एक ब्रिटिशटाउन सेतु की बनाई है और एक ये। अब इन दोनों वीडियो को एडिट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, तब सोऊंगा, यानी 3-4 बज जाएंगे कम से कम। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे शाम को नई वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।